तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मू चेन फिलहाल इस टूर्नामेंट का चैंपियन बन चुका था। बहुत सारे लोग इसे अब बधाइयां वगैरह दे रहे थे। अब इधर जो मिरर ऑफ जजमेंट जिसमें बहुत सारे लोग ट्रैप थे, ये फाइनली बाहर आ जाते हैं। हालांकि इसमें ट्रैप थे, पर इन्होंने फाइनल बैटल को देखा था और ये लोग भी काफी खुश थे, जैसे अपने ली जुआन टोंग, सू जुआन, कांगशिंग वगैरह। अब किंग जुआन भी मूचेन वगैरह से कुछ बात करते। मूचेन कहते तो तुम जा रही हो। किंग जुआन हंस के कहती है, लगता है तुम मुझे मिस करोगे, और इतना ही अगर तुम्हें मेरी याद आएगी तुम फिनिक्स एकेडमी आ सकते हो। मूचुआन इसकी बात सुनकर एवी बस हंस देता है। किंग जुआन कहती है, टेंशन मत लो, हम फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। हालांकि उस समय हमारी आइडेंटिटीज अलग होंगी। तुम्हारा अपना रास्ता होगा, तुम्हारा अपना डाउ पाथ होगा। मूचेन एक चीज और समझ चुका था कि किंग जुआन का भी जो बैकग्राउंड है वो काफी स्ट्रांग है। और इस दौरान किंग जुआन कहती कि मूचेन, इतना तो मैं जानना चाहती कि फ्यूचर में मिलूं तो तुम कभी डिप्रेस नहीं रहोगे। याद रखना कि तुम इस एकेडमी के टूर्नामेंट के चैंपियन हो। हालांकि ग्रेट 1000 वर्ल्ड में ये काफी छोटी बात है, फिर भी उम्मीद है कि जब हम अगली बार मिलें तो तुम्हारा एक अपना रुतबा हो। मू चेन भी हाँ में सर हिला देता है कि हम फ्यूचर में मिलेंगे, फिर देखते हैं कैसा रहता है। लुओली इन दोनों की बात सुन रही थी। इधर वू लिंग, वू यिंग यिंग, वैन बुशेंग वगैरह भी इनको कंग्रेचुलेट करते हैं। और वू यिंग यिंग कहती है कि तुम अभी भी मुझे एक फेवर होल्ड करते हो। मू चेन भी हंस के कहता है कि मिस वो आपको चाहिए क्या। यिंग यिंग कहती, अभी भी मैंने डिसाइड नहीं किया है, जब मुझे डिसाइड कर लूंगी मैं तो मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। और वैसे भी तुम इंसान, तुम पुरुष लोग पर कभी भरोसा किया नहीं जा सकता। फिर भी ये कहती, तुम काफी कूल हो, मेरे भाई से भी ज्यादा। इस दौरान किंग जुआन लुओली से कहती है कि इसका जो नसीब है ना, लड़कियों के साथ काफी अच्छा है। मू चेन ये बात सुन लेता है और ये थोड़ा सा ऑकवर्डली दिखता है, क्योंकि लुओली भी अब इसे एक लुक दे रही थी। इस दौरान कियानेर से भी मू चेन की बात होती है और कियानेर भी कहती कि मैं भी फ्यूचर में काफी स्ट्रांग बनूंगी। और कियानेर का परिचय अब मू चेन लुओली से भी करा देता है। और कियानेर भी इससे कहती है कि अंकल मू काफी प्राउड फील करेंगे अगर उन्हें ऐसा पता चलेगा तो। और ये कहती है कि ये लड़की, यानी ये लुओली की बात करी थी, ये सच में काफी टैलेंटेड है और तुम डिजर्व करते हो। मू चेन भी इन्हें थैंक्स बोलता है। और फाइनली एकेडमी टूर्नामेंट और ये जो बातें वगैरह थी ये खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने रास्ते यानी अपनी अपनी एकेडमी वापस लौट आते हैं। नॉर्दर्न एकेडमी में बहुत ज्यादा हलचल था, खास करके गॉडेस लुओ एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में। और मू चेन और लुओली को दिखाया जाता है जो कि घास पर लेट के मजे कर रहे थे और कुछ पुरानी यादें ताजा भी कर रहे थे। और लुओली कहती है कि पूरा एकेडमी सेलिब्रेट कर रहा है और तुम यहाँ पर एवं ही पड़े हुए हो आलसी के रूप में। और लुओली कहती है, जब तुम चैंपियन बने तो मुझे भी काफी अच्छा लगा। मू चेन कहता है लुओली। लुओली कहती हम बोलो। ये कहता कि मुझे एक हक दो। लुओली मना कर देती है। मू चेन कहता नहीं मुझे चाहिए, और ये जबरदस्ती लुओली को हक कर लेता है। और इस दौरान ये फिर से वही पुरानी बातें करता है कि एक दिन मैं टॉप एक्सपर्ट बनूंगा। और मन ही मन में इसको अपने माँ की भी याद आती है कि इसकी माँ के भी दुश्मन काफी पावरफुल हैं, तो इसे जल्दी जल्दी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और वही लुओली का भी हाल कुछ वैसा ही था। और मू चेन इससे पूछता है, तो लुओली तुम जल्दी ही जाने वाली हो। लुओली कुछ बोलती नहीं है, पर मू चेन समझ चुका था। मू चेन कहता है, क्या तुम और नहीं रुक सकती। लुओली बताती है, नहीं, ग्रैंडफादर ने मुझे बस 2 साल ही दिया था और वो 2 साल अब पूरा हो चुका है। अब पता नहीं मुझे कि हम कब मिलेंगे। वैसे तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती थी, पर मुझे अपनी कंट्री को भी तो प्रोटेक्ट करना है। और ये तो हमेशा यही चाहती थी कि मू चेन एक नॉर्मल बंदा रहे, क्योंकि ग्रेट 1000 वर्ल्ड काफी बड़ा है और ऐसे अगर मू चेन ज्यादा स्ट्रगल करेगा तो ये मारा भी जा सकता है। लेकिन अब क्या ही कर सकते। और मू चेन इससे कहता है कि तुमने मेरे वजह से अपने लुओ क्लैन को 2 साल के लिए छोड़ा, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ कि मैं काफी वर्क हार्ड करूंगा और एक दिन तुमसे मिलूंगा। इस दौरान ये लुओली आई लव यू भी कहता है। और ये कहता है कि फिलहाल तो मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को मना नहीं सकता हूँ, पर एक दिन ऐसा जरूर करूंगा और मेरा वेट करना, मैं लुओ गॉड क्लैन आऊंगा तुम्हारे हाथ मांगने। इस दौरान ये लुओली को किस भी करता है। हवा का एक झोंका चल रहा था और लुओली इस समय थोड़ा ब्लश भी कर रही थी, पर इसके चेहरे पर एक निराशा थी। इसको मालूम था कि अब इसे वापस लौटना है। दोनों अभी भी किस कर रहे थे और कुछ लोग यहाँ पर आ भी रहे थे। लुओली इस दौरान मू चेन को किस करती है और कुछ तो फील करती है और एक डायरेक्शन की तरफ देखती है। मू चेन को ये थोड़ा दूर हटा देती है। सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और एक पावरफुल बंदा यहाँ से बाहर निकल के आता है। और मू चेन समझ चुका था ये कौन होगा। ये थे लुओली के ग्रैंडफादर, जो कि अर्थ लेवल के सॉवरिन थे और इनका नाम था लुओ टियानशिन। तो सॉवरिन लेवल में 9 स्टार पार करने के बाद आप अर्थ लेवल के सॉवरिन बन सकते हो। अब ये जो लुओ टियानशिन थे, इनकी दाढ़ियां वगैरह थी, पर थोड़े बाल वगैरह सफेद हो चुके थे और बॉडी से निकलने वाला प्रेशर काफी ज्यादा था, इवन जो लॉर्ड नॉर्दर्न सी थे उनसे भी ज्यादा। और जिस पर ये लोग आए थे वो क्रेन का बना हुआ था, यानी बड़े बड़े पक्षियां, और उनके ऊपर ये लोग बैठे थे। साथ में
इनके कुछ आर्मी के लोग भी थे। ये जो लाइटनिंग ईटर क्रेन्स थे, इनका भी रैंकिंग बीस्ट रैंकिंग में 24वां है। इधर टियानसेन की नज़र पहले तो लुओली पर पड़ती है, जिसे एक जेंटल स्माइल देते हैं। उसके बाद इनकी नज़र मू चेन पर जाकर रुक जाती है। बस देखने मात्र से ही मू चेन एक भयंकर लेवल का यहाँ पर प्रेशर फील करता है और जमीन के नीचे क्रैक्स भी आने लगते हैं। बस मू चेन के आसपास ही वो प्रेशर था, बाकी आसपास कहीं भी नहीं। लुओली समझ जाती है कि इसके ग्रैंडफादर मू चेन को टेस्ट कर रहे हैं और ये कुछ बोलती भी नहीं। और इस दौरान मू चेन शांत तो खड़ा था, पर इसके पसीने छूटने लगते हैं। अर्थ सॉवरिन का प्रेशर सच में काफी ज्यादा था। चाहे कितना भी प्रेशर लगाते हैं, मू चेन अभी भी शांत खड़ा था। अब थोड़ी देर बाद ये प्रेशर हटा लेते हैं और टियानसेन मन ही मन कहते हैं कि इस बंदे के अंदर कुछ एबिलिटी तो है। टियानसेन के बगल में 2 और लाइटनिंग क्रेन्स थे और उस पर 2 बंदे बैठे हुए थे और इनका एज 27-28 साल के आसपास होगा। ये थे लुओली के नाइट्स। और इस दौरान यहाँ पर कुछ आवाज भी गूंजती है कि काफी पुराने दोस्त आए हुए हैं, सॉरी गेस्ट। और ये कहते मुझे लगा नहीं था कि लुओ गॉड क्लैन यहाँ पर खुद आएगा। और ये थे अपने नॉर्दर्न सी ड्रैगन। नॉर्दर्न सी ड्रैगन भी अब अर्थ सॉवरिन रियल्म में पहुंच चुके थे। दोनों की बातें होती हैं, हालांकि दोनों का पावर लेवल सेम था, पर नॉर्दर्न सी ड्रैगन अभी जस्ट ही अर्थ रियल्म में पहुंचे थे। वहीं टियानसेन काफी पुराने थे। टियानसेन बताते हैं कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को लेने आया हूँ। डीन टाई कांग भी यहाँ पर आ चुके थे। मैटर क्योंकि अलग था तो डीन टाई वगैरह भी अब कुछ कर नहीं सकते। वैसे तो लुओली भी इधर प्रिपेयर्ड थी, पर जब इसके ग्रैंडफादर बुलाते हैं तो थोड़ा सा सही पर अनईजी तो फील करती है। और इसको मालूम था अभी भी मू चेन काफी वीक है। पर जाने से पहले लुओली एक बार फिर से मू चेन को हक करती है। अब ये सीन देखकर जो लुओ गॉड क्लैन के लोग, उनका तो मानो दिल ही दहल जाता है। टियानसेन भी देखते हैं और खास करके मू चेन को घूरते भी हैं। लुओली भी इस समय थोड़ी इसकी आंखें नम थी और मू चेन कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। लुओली भी थोड़ी रो रही थी और ये मू चेन को ढकेल कर फाइनली अपने ग्रैंडफादर की तरफ बढ़ जाती है। और जब ये लोग जाने लगते हैं, खास करके जब लुओली थोड़ा आगे निकल जाती है, तो टियानसेन जो कि अपनी क्रेन पर बैठे हुए थे, मू चेन की तरफ फिर से देखते हैं। और पहली बार इनकी आंखों में एकदम इमोशन था नहीं। मू चेन भी इनको लुक देता है और बिल्कुल भी इसकी आंखों में डर तो था ही नहीं। डीन टाई को भी गड़बड़ लगता है, पर ये कर भी कह सकते थे। पर जो भी हो, मू चेन इनके नॉर्दर्न एकेडमी का है, तो ये इसे बुली होते हुए तो नहीं देख सकते थे। डीन टाई इस समय नॉर्दर्न सी ड्रैगन की तरफ बस देखकर स्माइल दे रहे थे, पर मैटर थोड़ा अलग तो लग ही रहा था। नॉर्दर्न सी ड्रैगन का कहना था कि मू चेन जब ये चीजें देखेगा तभी तो वो स्ट्रांग बन सकता है। अब उसे समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल गैप क्या होता है। अब इधर लुओली को जो 2 बंदों ने, यानी जो 2 नाइट यहाँ से लेके जा रहे थे, उनमें से एक अचानक से गायब होता है और मू चेन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। हाथों में इसके एक स्पीयर भी था और ये स्पीयर को मू चेन की तरफ बढ़ा देता है। पर अचानक से एक पावरफुल एरे जो कि मानो हेवेंस की भी ऑरा को चेंज कर दे, उसमें से एक वोल्केनिक पावर निकल और स्पीयर से आके टकरा जाता है। अब ये नाइट भी हैरान था कि क्या ही पावर था ये, और ये भी रुक जाता है। अब ये जो भी था ये मू चेन को प्रोटेक्ट कर रहा था और ये एक वुमेन थी जो कि यहाँ पर मू चेन को प्रोटेक्ट कर रही थी। ये आदमी भी बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा नहीं था कि आप एक स्पिरिचुअल एरे ग्रैंड मास्टर हो। ये थी अपनी लिंगजी। पर ये इस बंदे की बात सुनकर कुछ बोलती भी नहीं है। लिंगजी को भी मालूम था कि टियानसेन काफी स्ट्रांग है, पर बात थी मू चेन को प्रोटेक्ट करने की, तो ये कैसे छोड़ देती। और इस दौरान मू चेन की बॉडी से एक पर्पल ऑरा बाहर निकलता है और फाइनली 9 नीदर वर्ल्ड बर्ड भी बाहर आ जाती है। टियानसेन भी हैरान थे, नीदर वर्ल्ड बर्ड, स्पिरिचुअल एरे ग्रैंड मास्टर, तो ये बंदा भी नॉर्मल नहीं है। और इनके चेहरे पर एक फेंट स्माइल था और ये कहते हैं कि इस मेथड से तुम मुझे डराना चाहते हो बच्चे। मू चेन भी कहता है पर प्यार से कि अगर मुझे डराना होगा तो मैं खुद से कर लूंगा, ये मेरे दोस्त हैं। टियानसेन प्रभावित होते कि ये बच्चा उतना भी खराब नहीं है, इसके अंदर गट्स तो है। अब ये मू चेन से इसका नाम पूछ ही लेते हैं, तो मू चेन बताता है कि मेरा नाम मू चेन है। और ये बोलते हैं कि तुम्हें लुओली ने बताया होगा कि हमारे मैटर्स कैसे हैं, तो उम्मीद है कि तुम बीच में नहीं पड़ोगे। लुओली हमारे लुओ गॉड क्लैन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये सीधा सीधा कह रहे थे कि लुओली पर तुम गिव अप कर दो। और ये बोलते हैं इन दोनों बंदों को देख रहे हो जो 2 नाइट्स थे, इनमें से एक का नाम लुओ किंग या है और ये हमारे क्लैन का जीनियस में से एक है, ये भी लुओली को पसंद करता है। दूसरे का नाम लुओ जियो है, ये ब्रांच फैमिली का है, पर इसने भी अपना नाम काफी बना लिया है और ये भी लुओली को पसंद करता है। मू चेन समझ रहा था ये दोनों काफी पावरफुल हैं और ये दोनों लुओली के नाइट्स हैं। मू चेन कहता है तो आप चाहते हो कि मैं गिव अप कर दूं? टियानसेन कहते हैं नहीं, मैं इतना कह रहा हूं कि तुम उतने स्ट्रांग नहीं हो कि तुम अभी लुओली के बगल में खड़े हो पाओ। और ये कहते हैं वो लड़की जो मतलब मेरी ग्रैंड डॉटर है वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और अगर तुम उसके बगल में खड़े रहे तो तुम्हारे दुश्मन भी बहुत होंगे, तो तुम्हारे पास उतना स्ट्रेंथ तो होना चाहिए अगर तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। मू चेन भी सोचता है और फिर इन्हें ये एक स्माइल देता है और कहता है कि पैट्रियार्च लुओ, आपको लगता है कि मैं अभी कमजोर हूं, पर याद रखिए जो मैं कह रहा हूं आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, पर ध्यान से सुनिए कि जब मैं इनकी एज कहूंगा ना तो मैं इनसे कहीं ऊपर रहूंगा। ये आपके जो दोनों नाइट्स हैं
टियानसेन भी चौंक जाते हैं इस बच्चे के कॉन्फिडेंस को देखकर। टियानसेन भी कहते हैं ठीक है फिर समय बताएगा, और ये सोचते हैं कि जब ज्यादा समय हो जाएगा तो शायद लुओली भी इस बंदे को भूल जाए। फिर ये एक चीज और बताते कि अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हें लुओली ने पता ही नहीं होगा। बैटल एम्परर जो हैं वेस्ट हेवन रियल्म के, अगर तुमने उनका नाम सुना होगा। मूचेन बोलता हाँ मैंने सुना है, वो एक हेवनली सॉवरिन है। उनका भी एक ही प्रस्ताव है कि वो लुओली को अपने हरम में बुलाना चाहते हैं और इसके बदले में वो लुओ गॉड क्लैन को प्रोटेक्ट करेंगे। हालांकि लुओली एक बार इस ऑफर को रिजेक्ट कर चुकी है, पर अगली बार नहीं कर पाएगी। पिछली बार हम रिजेक्ट इसलिए कर पाए क्योंकि लुओली दूर थी, और वो जो बंदा है वेस्ट एम्परर, उसका पावर लेवल फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर के आसपास है। और इस हिसाब से मूचेन भी समझ रहा था कि मैं काफी दूर हूं। फिर भी मूचेन कहता डेफिनेटली एक न एक दिन मैं उनसे भी ऊपर जाऊंगा। टियानसेन भी एकदम अपनी भौएं खड़ी करके इस बंदे की बात सुनते हैं कि इस बंदे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है, पर कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होता। दुनिया में जब आप स्ट्रगल करोगे, जब अपनी जान के लिए इधर उधर भागोगे, तब असली कॉन्फिडेंस का पता चलता है। और ये मूचेन की बात सुनकर एक हंसी हंसते हल्का सा और कहते तुम्हारी बात सब सही है, पर मैं अपनी बेटी को यानी ग्रैंड डॉटर को एवे किसी को नहीं सौंप सकता। मैं नहीं चाहता कि उसे कोई बुली करे, और लुओली तुम्हारे लिए जिंदगी भर वेट तो नहीं करेगी, और अगर तुम टाइम से नहीं आ पाए तो गिव अप कर देना। मूचेन भी हंस के कहता है ठीक है फिर पैट्रियार्च लुओ, फिलहाल आप लुओली का ध्यान रखना। एक दिन ऐसा आएगा जब आपका जजमेंट मेरे लिए चेंज हो जाएगा। लुओ पैट्रियार्च भी बोलते हैं ठीक है देखते हैं, और उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब इधर जब टियानसेन लुओली के पास आते हैं, वो पूछती है कि आपने उससे क्या कहा। टियानसेन हंसते हैं क्या तुम मुझे डरा रही हो। इस दौरान इनकी बातें लुओ गॉड के इनहेरिटेंस के बारे में होने लगती है। लुओली फिर भी कहती है वो पहला बंदा है जिसके प्यार में मैं पड़ी हूँ, और आखिरी भी। आप कुछ भी बोलो, मैं किसी और से शादी नहीं करने वाली। अब ये सुन करके लुओ किंग और लुओ जियू इनका चेहरा ही बन जाता है, और लुओली कहती है अगर ये मूचेन नहीं होता तो मैं शायद ही लुओ गॉड क्लैन के रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाती, तो आपको भी उसे थैंक्स बोलना चाहिए। टियानसेन भी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे रिलेशनशिप के खिलाफ नहीं हूं, पर एक लड़के को प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए, मतलब उसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, इसलिए उसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। और लुओली कहती है अगर आपने उससे बैट भी लगाया है तो मुझे मालूम है आप हार जाओगे। इधर अब ये लोग फाइनली यहाँ से पूरी तरह से निकल जाते हैं। इधर डीन टाई और नॉर्दर्न सी ड्रैगन भी हैरान थे मूचेन की बातों को सुनकर। लिंगजी देखती कि मूचेन चुपचाप खड़ा है तो ये इसे डिस्टर्ब नहीं करती है। इधर नीदरबर्ड मूचेन को ज्ञान देने लगती है। ये देख करके लिंगजी कहती है कि नीदरबर्ड तुम उसे समझ नहीं पाई हो, और तुम दोनों का ब्लड लिंक बॉन्ड का कोई मतलब नहीं है। फिर ये सुन करके नीदरबर्ड भी इन्हें एक लुक देती है। लिंगजी कहती है मेरे पास एबिलिटी है, मैं चाहूं तो तुम्हारे ब्लड लिंक बॉन्ड को डिसॉल्व कर सकती हूँ। ये सुनकर के नीदरबर्ड कहती इतना तो नहीं हो सकता। लिंगजी कहती फिर चाहो तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। दोनों लड़कियों के बीच में थोड़ा झगड़ा टाइप होने लगता है। मूचेन कैसे भी इन्हें शांत करता है। मूचेन समझ जाता है, बोलता है ठीक है झगड़ो। ये देख करके दोनों लड़कियां अब शांत हो जाती है। नीदरबर्ड कहती क्या तुम ठीक हो। मूचेन कहता मैं ठीक हूँ, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि मैं अगली बार कब लुओ गॉड क्लैन जाऊंगा, और उसके लिए मुझे अब अपना बेस्ट देना पड़ेगा। ये स्माइल देख करके लिंगजी और नीदरबर्ड अब एक चैन की सांस लेती हैं, और फिलहाल अब मूचेन डिसाइड करता कि इसे जल्दी से अपने पावर लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। और इसका ग्रेजुएशन अब पूरा हो रहा है, क्योंकि जब कोई भी सॉवरेन रियल्म पर पहुंच जाता है तो उसका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, और वो एकेडमी से फिर ट्रेवल कर सकता है, यानी बाहर जा सकता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और मूचेन को एक माउंटेन के ऊपर दिखाया जाता है, और ये रैंक 8 का कन्वर्जेंस एरे के बीच में था। नीदरबर्ड इससे बातें कर रही थी और कहती तुमने सॉवरेन सी तो बना लिया है, पर ये अभी खाली है, यानी उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए। पहले मूचेन ने ग्रेट मेरू पिलर की मदद से उसकी ऑरा से अपने सॉवरेन सी को भर लिया था, पर ये हर बार ऐसा नहीं कर सकता। नीदरबर्ड कहती है कि अब तुम्हारी ये लोग ज्यादा मदद कर भी नहीं सकते, करने क्या वाले हो। मूचेन फिलहाल अपने वो ब्लैक पेपर को बाहर निकालता है। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थे जिसके बारे में ये नीदरबर्ड से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है प्रिमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी के बारे में। ये सुन करके नीदरबर्ड भी शॉक हो जाती, क्योंकि दुनिया में सॉवरेन सेलेस्टियल बॉडी टोटल 99 है तो बहुत ज्यादा, पर जो टॉप 99 है उसमें से जो प्रिमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी है उसका रैंक 4था है। मूचेन इससे कहता अगर मुझे ये बॉडी मिल जाए तो मैं एक टॉप एक्सपर्ट बन सकता हूँ। नीदरबर्ड कहती पागल हो। मूचेन कहता मतलब मैं नहीं बन सकता। नीदरबर्ड कहती तुम्हें पता भी है प्रिमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी को ढूंढना असंभव के जैसा है, और हमारे पास इसका इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। और इस दौरान ये बताती है कि जो प्रिमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी है उसका रैंक तो 4था है, पर ये जो 10 प्राइमल सेलेस्टियल बॉडी है उनमें से एक है, और इसके बारे में अब ये मूचेन को बताती है। तो इसके बातों से ये समझ में आता है कि जो प्रिमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी है उसका जो लेवल है वो कहीं ऊपर है, और लेजेंड्स के बारे में वहां पर जिक्र है। फिर ये कहती है लेकिन तुम्हें ये प्रिमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी चाहिए क्यों। मूचेन हंसता है और वो मिस्टीरियस ब्लैक पेपर दिखाता है कि इसके अंदर एक इमॉर्टल कैटलॉग है
जिसमें उसके कल्टीवेशन मेथड के बारे में लिखा हुआ है। हालांकि उसका बस मेरे पास एक ही पार्ट है, यानी इसके 3 और पेजेस होंगे, सॉरी मतलब 2 और पेजेस होंगे। अगर वो दोनों मिल जाएं तो बात ही अलग हो जाएगी। नीदरवर्ड कहती है तुम सच में काफी लकी हो। अगर तुम्हारे पास प्रीमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी होगा तो इवन तुमको हेवनली सॉवरिन भी तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं सकता। नीदरवर्ड सोचती है और कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। ये 5 ग्रेट एकेडमीज के पास वो डिवाइन आर्टिफैक्ट है ना। मूचेन बोलता है अच्छा मिरर ऑफ जजमेंट। ये बोलते उससे हम बाकी जो 2 पेजेस हैं उनके लोकेशन को निकाल सकते हैं, पर उसके लिए डीन टाई से बात करना पड़ेगा। इधर यहाँ पर उसके बाद मूचेन पहले कल्टीवेट करता है और काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है। हालांकि इस दौरान इसको काफी पेन भी फील हो रहा था। अब ये जो बढ़ी हुई स्पिरिचुअल एनर्जी थी इसके मेरिडियंस वगैरह को भी मानो तोड़ने लगी हो, और इसका जो सॉवरेन सी था वो भी अब फ्लिकर करने लगता है। और ये एक ऐसा समुद्र था जो जितना भी स्पिरिचुअल एनर्जी मूचेन भेजता है वो इसे डिवोर करने लगता है। नीदरवर्ड बाहर खड़े होके इस पूरे सीन को देख रही थी, और मूचेन का जो पहले ऑरा सी था उसे मूचेन अब अपने सॉवरेन सी से रिप्लेस कर चुका था। बस अब इसे पूरी तरह से भरना था, और मूचेन के पास इसके लिए सॉवरेन एलेक्सियर्स मौजूद थे। तो अगर इन्हें ये रिफाइन कर लेगा तो ये फाइनली सक्सेसफुली सॉवरेन रियल में एंटर कर सकता था। पर मूचेन कहता है नहीं, मैं सॉवरेन लिक्विड्स को यूज नहीं करूंगा कि उससे तो मैं जल्दी ही सॉवरेन रियल में पहुंच जाऊंगा, पर मुझे अपने फाउंडेशन को काफी मजबूत करने हैं। तो मैं धीरे धीरे कल्टीवेट करूंगा और अपने कल्टीवेशन के दम पर ही मैं ब्रेक थ्रू करूंगा। ये सुन करके नीदरवर्ड भी काफी खुश होती है, और ये मूचेन को धीरे धीरे अच्छे से समझने लगी थी कि ये बंदा लालची नहीं है। मूचेन जब इसको देखता है तो कहता है तुम समझी नहीं, मेरी जो महत्वाकांक्षा है वो काफी बड़ी है, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, और रास्ता कितना भी कठिन हो मुझे आगे तो बढ़ना ही है। और ये कहता है फिलहाल तुम्हें मुझे गार्ड करना पड़ेगा। नीदरवर्ड दांत पीसती कि तुमने मुझे एक तरह से बॉडीगार्ड बना लिया। और फिलहाल इधर मूचेन हंसते हुए अपने कल्टीवेशन स्टेट में एंटर कर जाता है। दिन पूरा निकल चुका था, पर इसका सॉवरेन से ये काफी धीरे धीरे बढ़ रहा था, और शायद इस स्पीड से कम 3 महीने तो लगने वाले थे। अब ये देख करके मूचेन अपने हैंड सेल्स चेंज करता है। फिलहाल ये अपने लोटस प्लेटफॉर्म पर बैठ चुका था, और मूचेन अपने ब्लैक पगोड़ा को भी अब एक्टिवेट कर लेता है। और जैसे ये ब्लैक पगोड़ा को एक्टिवेट करता है, जो बाहर की स्पिरिचुअल एनर्जीज थी काफी तेजी से इसकी बॉडी में एंटर करने लगती हैं। पगोड़ा के अंदर जो गोल्डन फ्लेम्स थे वो काफी तेजी से इन एनर्जीज को रिफाइन भी कर रहे थे। नीदरवर्ड भी हैरान थी उन गोल्डन फ्लेम्स को देखकर कि इनका क्या ही पावर है, और क्योंकि इसके पास खुद ही एक अनडाइंग फ्लेम है तो फ्लेम को ये काफी अच्छे से समझती थी। और इस दौरान समय बीतते जाता है और 1 महीना अब निकल चुका था। अब ये जो एनर्जी फ्लक्चुएशन था जो विद्यार्थी वगैरह भी थे दूर से फील कर सकते थे, पर डीन टाई वगैरह ने सबको समझा दिया था कि उधर कोई जाएगा नहीं। 1 महीना और निकल चुका था। धीरे धीरे अब जो पगोड़ा था वो गायब हो जाता है। मूचेन की आंखें जो एकदम बनती पत्थर के समान फाइनली ये खोलता है, और जो प्रेशर फील कर रहा था ये बॉडी से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड था, क्योंकि अब ये सॉवरेन रियल्म का एक्सपर्ट बन चुका था। दूर खड़े शेन कांगसेंग जुआनटोंग भी इसी की तरफ देखते हैं कि ये लड़का ये एक मॉन्स्टर है। मनी ये काफी खुश भी थे। जुआनटोंग भी कुछ पुराने दिनों को याद करता है कि एक टाइम था जब ये बच्चा मेरे 3 पंचेस को कैसे भी करके झेला था, और आज ये कहां पर है। कांगसेंग कहते हैं मेरे हिसाब से अब मूचेन एकेडमी में टिकने वाला नहीं है। जुआनटोंग और कांगसेंग भी बातें करते हैं कि हमें क्या करना है। ये बोलते हैं कि जैसे ही हम भी सॉवरेन रियल्म पर पहुंचेंगे अपने अपने रास्ते पर निकल जाएंगे, यानी कि इस दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे और अपने पावर लेवल को बढ़ाएंगे। और इधर पनिशमेंट हॉल में मोयू नॉर्दर्न सी ड्रैगन इस सीन को देखकर काफी खुश थे, और इनको मालूम था कि अब मूचेन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग भी इसे ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मूचेन का जो रास्ता था कठिन तो था, और कठिन रास्तों से ही आप एक ट्रू एक्सपर्ट बन सकते हो। इधर लिंगजी को दिखाया जाता है जो कि अपने बाम्बू हाउस में बैठी हुई थी, और सुनेर इनको बताती है कि बिग ब्रदर मूचेन उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया है। पर लिंगजी एकदम नॉर्मली रिएक्ट करती है। सुनेर ये देख करके कहती कि आपको खुशी नहीं हुई। लिंगजी कहती है अरे उसके बगल में एक सुंदरी खड़ी है तो मेरी क्या जरूरत। ये सुनकर के सुनेर मजे लेने लगती है। क्या आप जेलस हो? सुनेर कहती है पर आप बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। लिंगजी इसे लुक देती है कि शरारतें बंद करो। और इन दिनों में फिलहाल 2 ही लड़कियां फेमस थी, एक थी बिग सिस्टर लिंगजी और दूसरी बिग सिस्टर नाइन नीदर, ऐसा सुनेर कहती है। इधर मूचेन कन्वर्जेंस एरे से बाहर आ जाता है, और साथ में इसके नाइन नीदर भी खड़ी थी, जिस पर बहुत सारे लोगों का ध्यान तो जाता ही था। और मूचेन अब मेन हॉल में पहुंच चुका था। मूचेन सबको ग्रीट करता है और बिना समय वेस्ट किए हुए ये इनसे मिरर ऑफ जजमेंट के बारे में पूछता है कि क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ। थोड़ा ये नर्वस तो था पर पूछना तो था ही। पर डीन टाई कहते कि देखो बात ऐसी है कि मिरर ऑफ जजमेंट को हमारा एकेडमी अकेले कंट्रोल नहीं करता है, बाकी वो 4 एकेडमीज भी हैं, तो अगर वो नहीं मानेंगे तो मुश्किल होगा। और शायद सभी मान भी जाए बस वो सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी नहीं मानेगा। और ये बातें नॉर्दर्न सी ड्रैगन बोलते हैं कि हम बाकी को मना लेंगे।
मू चैन इन्हें थैंक्स बोलता है। नॉर्दर्न सी ड्रैगन बोलते हैं ठीक है, मैं बाकी 3 एकेडमीज को जाके मना लेता हूँ। और नॉर्दर्न सी ड्रैगन तुरंत स्पेस को डिस्टॉर्ट करते हैं और यहाँ से गायब हो जाते हैं। और डीन टाई इस दौरान मू चैन को बोलते हैं कि फिलहाल तुम रुको जब तक नॉर्दर्न सी ड्रैगन नहीं आते हैं, और ये कहते हैं कि यहाँ पर ज्यादा समय रुककर तुम्हारा स्पीड कल्टीवेशन का स्लो ही होगा। तो जैसे ये सब चीजें हो जाती हैं तुम यहाँ पे से निकल सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना कि नॉर्दर्न सी ड्रैगन और ये नॉर्दर्न एकेडमी हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। मू चैन भी काफी अच्छा फील करता है। और इसके बाद मू चैन नाइन ईदर के साथ मैडम लिंगजी के कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ जाता है। लिंगजी इसको देखती है जो कि चाय पी रही थी और इसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है, और फिर से इनकी नजर नाइन ईदर पर जाती है जिसे ये कोल्ड लुक देती है। और मू चैन इस दौरान इनसे बोलता है कि बिग सिस्टर लिंगजी अब मैं नॉर्दर्न एकेडमी से जा रहा हूँ। ये सुन करके लिंगजी का जो चाय का कप था वो कांपने लगता है, और मू चैन इनसे पूछता है क्या आप मेरे साथ चल रही हो। लिंगजी थोड़ी देर तक शांत रहती और कहती मैं तो जा नहीं पाऊंगी, हाँ लेकिन तुम्हारे जाने के कुछ समय बाद मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगी, मेरे कुछ अपने मैटर्स हैं। मू चैन समझ जाता है कि आप मम्मी को बचाने जा रही हो, ये सही नहीं है, आप भी उतनी पावरफुल नहीं हो। लिंगजी कहती है नहीं, मुझे अपनी मेमोरीज को भी तो वापस लाना है। पर मू चैन समझ रहा था कि आप मेरी बड़ी बहन है, मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता आपको। लिंगजी कहती है पहले मेरे से स्ट्रांग तो बनो, तब तो अपनी बहन को प्रोटेक्ट करोगे। और वैसे भी जो लिंगजी का स्ट्रेंथ था फिलहाल वो 4th ग्रेड के सॉवरिन के आसपास था। और ये कहती है टेंशन मत लो, मैं हिसाब से काम करूंगी, और मुझे जब पता चल जाएगा आंटी जिंग की लोकेशन के बारे में तो मैं तुम्हें ढूंढते हुए वापस आऊंगी। पर मू चैन फिर भी कहता है पहले आप एक स्पिरिट सील को रिफाइन करो और मुझे दो, मैं आपको ऐसे छोड़ नहीं सकता। अब ये जो स्पिरिट सील होता है ये ओनर और जिस बंदे के बीच में रिलेशन उसको लिंक करता है कि अगर ओनर डेंजर में होगा तो सामने वाला बंदा फील कर सकता है। हालांकि इसमें खतरा भी रहता है कि अगर जिसको स्पिरिट सील दिया गया है अगर उसे डिस्ट्रॉय कर दे तो ओनर भी थोड़ा सा इंजर्ड हो सकता है। पर मू चैन और लिंगजी का रिलेशन अलग था। अब लिंगजी हंसती है और इसको फाइनली एक स्पिरिट सील बना करके दे देती है। ये जो सील था गोल्डन कलर का था, और इस दौरान लिंगजी इसके गालों वगैरह को खींचती है। अब थी तो ये इसकी एक तरह से बड़ी बहन ही, और ये फिर से वही बात कहती है नीदरबर्ड की तरफ देखकर कि ब्लड लाइन बॉन्ड को रिलीज करना कोई टफ काम नहीं है। नीदरबर्ड भी इन्हें एक लुक देती है। नीदरबर्ड कहती कहना क्या चाहती है आप, तो लिंगजी बताती कि तुम्हारा टैलेंट को देखकर लग रहा है कि नीदरबर्ड क्लैन में तुम्हारा स्टेटस काफी हाई होगा, और अगर उन लोगों को पता चलेगा कि तुमने एक ह्यूमन के साथ लिंक बनाया है तो वो तुम्हें ऐसे जाने नहीं देंगे, और खास करके मू चैन को वो फोर्सफुली इस लिंक को तोड़ेंगे तो मू चैन का ज्यादा घाटा होगा। नीदरबर्ड कहती है गुस्से में कोई भी हमारे ब्लड लिंक बॉन्ड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। सुनीर जो कि पीछे खड़ी थी इस सीन को देखकर ये भी हैरान थी। फिर भी लिंगजी कहती अगर मू चैन को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नीदरबर्ड भी कहती बोल तो बहुत कुछ रही हो, अब अभी फाइट करके देख लेते हैं। अब जैसे ये दोनों लड़कियां फाइट करने ही वाली थी मू चैन को अब गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाता कि हो गया। दोनों लड़कियों ने पहली बार मू चैन को इतने गुस्से में देखा था, और उसके बाद ये सिस्टर लिंगजी को समझाता है कि मैंने और नीदर ने ये जो लिंक था एक डेंजरस सिचुएशन में बनाया था, इसलिए इसे हम तोड़ भी नहीं सकते, और नीदरबर्ड ने मेरी काफी मदद भी की है, नहीं तो मैं इतना आगे तक पहुंच ही नहीं पाता, और अगर नीदरबर्ड चाहेगी तो हम इसे डिसॉल्व कर देंगे फ्यूचर में। अब ये सुन करके नीदर और लिंगजी दोनों शांत हो जाती, और लिंगजी कहती ठीक है अगर तुम्हारा ऐसा ही मतलब है तो कोई बात नहीं। और इस दौरान अब लिंगजी और नीदर की भी बात होती। नीदरबर्ड कहती कोई टेंशन नहीं है, मेरे फादर वैसे भी नीदर क्लैन के लीडर हैं, तो और मैं बड़ी भी हो चुकी तो कोई मेरा कुछ कर भी नहीं सकता। और ये कहती कि मैं मू चैन को प्रोटेक्ट करूंगी। मू चैन कहता है एक वुमेन से मुझे चाहिए भी नहीं हेल्प तुम्हारा। और इन दिनों लिंगजी जो थी वो मू चैन को स्पिरिचुअल एरे में कुछ ज्ञान वगैरह देते रहती है। समय थोड़ा निकलता है, नॉर्दर्न सी ड्रैगन अब वापस आ चुके थे और इनके चेहरे पर एक स्माइल था। मू चैन समझ जाता है कि बस वो सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी का टियानसेंग नहीं माना, बाकी सभी मान गए। और क्योंकि मेजोरिटी मू चैन की तरफ थी तो अब ये मिरर ऑफ जजमेंट यूज कर सकते थे। अब मू चैन इनके साथ एक स्पेशल क्रैक में जाता है। सामने था इनके मिरर ऑफ जजमेंट, साथ में नीदरबर्ड भी खड़ी थी, और मू चैन को ये लोग एक ब्रॉन्ज सील देते हैं। इसके मदद से मू चैन मिरर ऑफ जजमेंट को एक्टिवेट कर सकता है, और नॉर्दर्न सी ड्रैगन यहाँ से हट जाते हैं। मू चैन इस ब्रॉन्ज सील को एक्टिवेट करता है और ये अपने इमॉर्टल पेज को बाहर निकालता है। इमॉर्टल पेज को ये मिरर ऑफ जजमेंट के अंदर भेजता है, और जैसे ये भेजता है एक बजिंग साउंड बाहर आने लगता है, और ऐसा लग रहा कि मिरर ऑफ जजमेंट इस पावर के सामने घुटने टेक देगा। ये जो इंडीड इमॉर्टल कैटलॉग था काफी पावरफुल था। कुछ मिनट इधर बीत जाते हैं। नीदरबर्ड अभी भी मू चैन को संभाल रही, टेंशन मतलब कुछ ना कुछ हमें लोकेशन तो मिलेगा ही। और जैसे ये बातें कर रहे थे एक इंटेंस रिपल बाहर निकलता है, और जो ये मिरर था इसमें कुछ इमेजेस दिखाई देते हैं। शायद इस जजमेंट यानी मिरर ऑफ जजमेंट ने उस दूसरे पेज का मे भी लोकेशन ढूंढ लिया है। मू चैन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इस जगह को इसने देखा नहीं था क्योंकि एक अलग ही स्पेस को दिखाया जा रहा था।
पर नीदर बर्ड इसको देखकर एक सीरियस लुक देती है और इस मिरर ऑफ जजमेंट ने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया था, बस जो भी था वो सिटी या कॉन्टिनेंट के जगह को दिखा दिया था। मूचेन कहता है यार इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ, पर नीदर बर्ड उस एंशिएंट पैलेस को देखकर जहां पर सूर्य और चंद्रमा ऊपर में दिख रहे थे एक साथ, ये समझ जाती है। और इधर अब मिरर ऑफ जजमेंट फिर से पहले जैसा शांत हो जाता है। मूचेन कहता है चलो चलते हैं, कुछ भी क्लू नहीं मिला। नीदर बर्ड हंस के कहती है नहीं, मिल चुका है। नीदर बर्ड कहती है अगर मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकती, पर ये जो जगह था जो हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में जो 10 मेजर जगह हैं कॉन्टिनेंट, उनमें से एक स्काई लॉ कॉन्टिनेंट का है। और ये बताती कि ये जो तुम्हारा ये नॉर्दर्न सेवेंस एकेडमी है या नॉर्दर्न सेवेंस कॉन्टिनेंट, उस स्काई लॉ कॉन्टिनेंट के साथ एक मक्खी भर भी नहीं है, मतलब वो जगह इतना बड़ा है। अब मूचेन कहता है उस जगह के बारे में यानी स्काई लॉ कॉन्टिनेंट के बारे में इतने अच्छे से कैसे जानती हो, लगता है तुम वहां पर रह चुकी हो। अब नीदर बर्ड इससे बोलती है और ये बताती है कि तुम्हें मालूम है मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा टर्बुलेशन फेल भी हुआ था। मूचेन कहता कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्काई लॉ कॉन्टिनेंट ही है जहां से तुम आई हो। नीदर बर्ड हंसती है और कहती करेक्ट, मैं वहीं से आई हूँ। वैसे तो मेरा नीदर बर्ड क्लैन वो स्काई लॉ कॉन्टिनेंट में नहीं है, पर उस समय की बात ऐसी थी कि दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए मैं स्काई लॉ कॉन्टिनेंट गई हुई थी और वहां पर हमारे क्लैन का एक जगह भी है, कह सकते हो कि मेरा जगह है, मतलब मैंने उस जगह को बनाया है। और जब मैं टर्बुलेशन के लिए जा रही थी तो मेरा स्ट्रेंथ उस समय सॉवरिन रियल में नहीं था और इसके वजह से मेरा टर्बुलेशन फेल हुआ था। और उस समय मैं ग्रेट हेवन लॉ डोमेन के अंदर थी जो कि स्काई लॉ कॉन्टिनेंट में पीक फोर्सेस में से एक है। और वहां पर नीदर बर्ड का जो रैंक था काफी हाई था क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड है काफी स्ट्रांग है। और उसके बाद ये बताती है कि स्काई लॉ कॉन्टिनेंट में मैंने सुना था कि वहां पर एक एंशिएंट हेवन प्लेस है जो कि छिपा हुआ है और वहां पर जाने में तो हेवनली सॉवरिन लेवल के लोग भी डरते हैं और शायद उनके पास एक ट्रेजर था और मेरे हिसाब से वो यही ट्रेजर है, वो इमॉर्टल कैटलॉग का दूसरा पार्ट। पर ये इनका बस गेस था, अब वहां पर जाके ही पता चलेगा। अब मूचेन का अगला टारगेट था स्काई लॉ कॉन्टिनेंट जाना। नीदर बर्ड इससे कहती है वहां पर जाकर तुम ट्रेन भी कर सकते हो और इस दौरान एंशिएंट हेवन प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो। नीदर बर्ड भी थोड़ा इमोशनल थी कि मुझे लगा नहीं था कि फ्यूचर में मुझे अपने स्काई लॉ कॉन्टिनेंट वापस जाना पड़ेगा। और नाइन नीदर बर्ड थोड़ा शो ऑफ भी करती है कि अगर तुम स्काई लॉ कॉन्टिनेंट में कहीं बिछड़ भी गए तो बस मेरा नाम ले लेना, लोग तुम्हें मेरे घर पे लाके छोड़ देंगे। मूचेन भी इसको देखता है और कहता हो गया तुम्हारा बहुत शो ऑफ। और इधर ये लोग स्पेशल क्रैक से वापस आते हैं। नॉर्दर्न सी ड्रैगन इनसे पूछते हैं। मूचेन कहता है हाँ काम तो हो गया और इन्हें शुक्रिया बोलता है। और मूचेन इनसे कहता है कि 3 दिनों के बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। सी ड्रैगन भी कहते हैं उम्मीद है कि अगली बार जब मैं तुम्हारा न्यूज़ सुनूं तो तुम काफ़ी स्ट्रांग बन चुके रहोगे क्योंकि तुम हमारे नॉर्दर्न एकेडमी के एक प्राइड हो, याद रखना। मूचेन भी हाँ में सर हिलाता है और मनी मन ये नॉर्दर्न सेवेंस एकेडमी को गुड बाय बोल चुका था। 3 दिन पलक झपकते ही बीत जाते हैं और सभी को पता चल चुका था कि मूचेन जा रहा है। ये किंगलिंग, युगजी, सुलिंगिर, सुनेर ये सभी थोड़े सैड थे, आंखों से इनके आंसू आ रहे थे। मूचेन इनको समझाता है कि हो गया और तुम लोगों को गॉडेस लू एसोसिएशन को स्ट्रांग बनाना है, मुझे निराश मत करना। और इस दौरान युगजी कहती है ये टेंशन मत लीजिए, अगले जो ग्रैंड टूर्नामेंट होगा उसमें मैं चैंपियनशिप जीतूंगी। अब इधर मूचेन एक माउंटेन पर था जहां पर लिंगजी खड़ी थी और नाइन नीदर बर्ड। मूचेन लिंगजी से गले मिलता है। लिंगजी इसको समझाती है कि सावधान रहना और मूचेन भी इन्हें कहता है कि आप भी ज्यादा रैशली एक्ट मत करना। और इस दौरान लिंगजी नीदर बर्ड से माफी भी मांगती। इधर नॉर्दर्न सी ड्रैगन और डीन टाई ने टेलीपोर्टेशन एरे को तैयार कर दिया था और ये लोग मूचेन को समझाते हैं कि यहाँ से जाना तो बिग सिटीज में ही जाना और वहां के एरेज को यूज करके ट्रैवल करना ज्यादा सेफ रहेगा। और अगर कोई बंदा सॉवरिन लेवल पर भी हो और बिना टेलीपोर्टेशन एरे के जाना चाहे स्काई लॉ कॉन्टिनेंट यहाँ से, तो उसे 6 महीने लग जाएंगे और इसलिए टेलीपोर्टेशन एरे यूज करना ज्यादा सही रहता है। कांगसिंग और जुआनटोंग इसे बताते हैं, समझाते हैं कि मूचेन तुम्हें कभी हार नहीं मानना और हमारे नॉर्दर्न एकेडमी का नाम चारों तरफ फैलाना है। सुनीर भी इसे सेफ जर्नी बोलती है। मूचेन इस समय थोड़ा सा ही सही पर इसकी आंखें भी नम हो चुकी थी। नॉर्दर्न सी ड्रैगन, नॉर्दर्न एकेडमी इसके लिए परिवार के जैसा था। और फाइनली इस एरे में एंटर करके धीरे धीरे यहाँ से गायब हो जाता है। जाने से पहले ये सबको बोलता है कि आप सभी लोग ध्यान रखना, फ्यूचर में हम जरूर मिलेंगे। डीन टाई भी बोलते हैं इस किड का करिश्मा काफी बड़ा है, ये कुछ न कुछ तो बड़ा करेगा ही। लिंगजी भी यहाँ पर चुपचाप खड़ी थी और थोड़ा सा ही सही पर यह भी निराश थी। मूचेन के जाने के बाद ये अपने बाम्बू हाउस में जाती है। कमरे को बंद करके आंटी जिंग की तरफ देखती है कि मूचेन जा चुका है और मैं भी यहाँ से निकल रही, मैं आपको पक्का ढूंढ लूंगी। और मूचेन काफी आउटस्टैंडिंग है, तभी तो वो आपका बेटा है। अब इधर सुनीर भी आती है और इसको पता चलता है कि बिग सिस्टर लिंगजी भी जा रही है, तो ये इसे हक करती है। और इस दौरान लिंगजी समझाती है कि मैं फ्यूचर में वापस आऊंगी
और रात के समय लिंगजी एकदम शांति से यहाँ से निकल जाती है। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।